अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है और जिसमें हम आज एक्सरसाइज 7.5 और उसके क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास बेटा कितनी डाइस हैं? टू डाइस, वन इज रेड एंड अदर इज ब्लू, आर रूल्ड साइमल्टेनियसली। द नंबर्स ऑफ द डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडेड. The total number of the two scores is event happening 5, 7 and 11. तो बेटा वेरी सिंपल स्टेटमेंट है कि उसने कहा है कि हमारे पास टू डाइस हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। हम इन दोनों डाइस को साइमल्टेनियसली रूल करेंगे। तो जब हम इनको रूल करेंगे तो इन दोनों डाइस के ऊपर कुछ डॉट्स शो होंगे। अब उसने कहा है उन डॉट का सम अगर आप करो तो आप पास 5 होना चाहिए, और दूसरा पार्ट हमारे पास है कि उन डॉट्स का सम करो तो 7 होना चाहिए और उन डॉट का सम करो तो 11 होना चाहिए। तो अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने जो डाइस थ्रो कर रहे हैं उनका सम क्या बनेगा। क्लियर है? तो हम इसको प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास कितनी डाइस है बेटा? 2 डाइस हैं। अब जो 2 डाइस हैं उनकी टोटल सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, मीन उसकी टोटल आउटकम्स कितनी है। क्लियर है बेटा? तो इसकी सैंपल स्पेस को लिखते हैं, तो सैंपल स्पेस का एक सेट बनेगा बेटा, सैंपल स्पेस का एक सेट। और किसका बेटा? डाइस का। अब देखो दोनों डाइस को हमने थ्रो किया तो यहां पे हमारे पास आउटकम्स क्या बन सकती हैं, मीन पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं बेटा? हो सकता है फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 आ जाए और सेकंड के ऊपर भी क्या आ जाए? 1 आ जाए। इसी तरह 1,2, इसी तरह 1,3 एंड 1,4 एंड 1,5 एंड 1,6। तो इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद हो सकता है 2,1, 2,2 एंड 2,3 एंड 2,4, और इसके बाद क्या हो सकता है? 2,5 एंड 2,6। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? 3,1, 3,2 एंड 3,3 एंड 3,4 एंड 3,5 एंड 3,6। इसके बाद पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इसके बाद हो सकती है 4,1, 4,2 एंड 4,3 एंड 4,4 एंड 4,5 एंड 4,6। अब नेक्स्ट क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी? 5,1, 5,2 5,3 एंड 5,4 एंड 5,5, और इधर हमारे पास हो सकती है 5,6, और लास्ट पे क्या हो सकता है? 6,1 एंड 6,2 एंड 6,3, 6,4 एंड 6,5, और लास्ट पे 6,6। इसको बेटा हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गई बेटा? टोटल आउटकम्स बन गई। ठीक है? अब टोटल आउटकम्स का मतलब क्या होता है बेटा? कि पॉसिबल कितने आउटकम्स हमारे पास हैं। ठीक है? तो पॉसिबल इतने चांसेस हैं हमारे पास कि फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 आ सकता है, सेकंड के ऊपर भी 1 आ सकता है, फर्स्ट पे 1 आ सकता है, सेकंड पे 2 आ सकता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। हम जो डाइस को थ्रो करने जा रहे हैं तो बिल्कुल हमें नहीं पता कि क्या अकर होना है।
तो इसका मतलब हमने टोटल जो प्रोबेबिलिटीज बनती थी, टोटल जो आउटकम्स बनती हैं वो हमने राइट कर ली। तो वो 2 डाइस की क्या बनती है, ये सेट बनता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स का। अब हमने ये देखना है कि ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इस सेट के अंदर ये हमारे पास क्या बनेंगे बेटा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, ये बनेंगे बेटा टोटल 36। कितने बनेंगे? टोटल 36। अब हमने क्या फाइंड करना है, उसने कहा है आपने जो डॉट थ्रो किए हैं, जो आपने डाइस थ्रो किए हैं उनके ऊपर जो डॉट अकर हुए उनका सम क्या हो, फर्स्ट पार्ट क्या है, उनका सम 5 होगा, उनका सम 5 होगा। तो अब फर्स्ट पार्ट की जब बात करेंगे हम, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, उसने कहा है कि जो आपने डाइस थ्रो की, तो फर्स्ट पार्ट ये है कि उनके ऊपर जो डॉट अकर हुए उनका सम 5 है, उनका सम 5 है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सैंपल स्पेस के सेट में से वो वाला सेट उठाते हैं इवेंट का। तो इधर क्या करो बेटा, इधर लेट कर लो, लेट ई जो है ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कि डॉट्स इज 5, सम ऑफ डॉट इज 5। तो ई रिप्रेजेंट करेगा बेटा सम ऑफ डॉट्स इज 5। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ई जो है ये इवेंट है, ई क्या है, इवेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा कि सम ऑफ डॉट्स इज 5, रिप्रेजेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि सम ऑफ डॉट इज 5। तो पहले बेटा इस इवेंट का सेट लिखो, क्या लिखो, इवेंट का सेट। अब इवेंट का सेट जब हम राइट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5,1, सॉरी बेटा, सॉरी, ये बन जाएगा 2,3 एंड 3,2। देखो 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 बनेगा, 3 2 को ऐड करेंगे 5 बनेगा, और 1,4 एंड 4,1। तो देखो इनको भी सम करेंगे दोनों डॉट्स को तो 5 बनेगा। क्लियर है? अब ये हमारे पास बन गया 1,4, 4,1, 3,2 एंड 2,3। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, 5 बनेंगे। अब इसके बाद और इसके कोई नहीं बनेंगे। क्लियर है बेटा? इसके अलावा इस सैंपल स्पेस में से और हमारे पास ऑर्डर पेयर नहीं हो सकते जिनका सम क्या बने, 5 बने। तो ये ही हमारे पास क्या थे, पॉसिबल थे। अब इस इवेंट के सेट के अंदर कितने हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट हैं, तो ये बेटा हमारे पास है नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 4। कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर पेयर हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 4। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, इवेंट्स की। ठीक है, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जो इवेंट अकर हुआ, क्या अकर हुआ, 5। इसका मतलब ये इवेंट है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो बेटा नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं हमारे पास, 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हमारे पास, टोटल 36। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 1 जार 4, 4 9 जार 36। तो ये बन जाएगा बेटा 1/9। मीन के 5 जब डॉट को सम करेंगे तो 5 बनेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/9 प्रोबेबिलिटी है। क्लियर बेटा? अब इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर उसने कहा जो हमने डाइस थ्रो की तो जो उनके ऊपर डॉट अपीयर हुए, जाहिर हुए, उनका सम कितना था, 7। तो इसका मतलब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड पार्ट 7। क्या हो गया बेटा, 7। अब इसके लिए भी आप इवेंट लेट कर लो, लेट ई रिप्रेजेंट्स
सम ऑफ डॉट्स, सम ऑफ डॉट इज 7। तो ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कि सम ऑफ डॉट इज 7, कि जो डॉट अकर हुए उनका सम कितना है 7। तो अब हम क्या करेंगे, जो सैंपल स्पेस का सेट है उसमें से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे जिनका सम कितना बनता है 7 बनता है। तो बेटा इसमें से हम क्या उठाएंगे, इसमें से हम उठाएंगे E इज इक्वल टू इवेंट का सेट बनाओ, क्या बनेगा 7 बनना चाहिए। तो बेटा इसको मैं यूं लिख सकता हूं 4,3 3,4 और एक होगा 2,5 और दूसरा क्या हो जाएगा 5,2 और एक बन जाएगा हमारे पास 1,6 एंड 6,1। इसको ऐड करेंगे 7 बनेगा, इसको ऐड करेंगे 7 बनेगा, इन सभी को ऐड करते जाएं तो क्या बनेगा 7। और इसकी कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है जो कि 7 बने। 2 5 था और 2 4 ये नहीं बन रहा, तो इस तरह से ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनका हम सम करें डॉट्स का तो क्या बनता है 7 बनता है। तो यहां फिर हमारे पास क्या बन गया, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट ये किस चीज के इक्वल आ गया, नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास बेटा 6 आ गया। कितना आ गया 6। अब हमने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और इवेंट ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम इज 7। तो हम 7 के सम का जो डॉट है, डॉट का सम है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बेटा नंबर ऑफ इवेंट कितना है 6, सैंपल स्पेस कितना है 36। इसको हल करेंगे तो 1/6, 6 1 are 6, 6 6 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/6, 1/6। अब हमने क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में अगर हम डॉट का सम करें तो कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो इसके लिए थर्ड पार्ट कितना आना चाहिए 11। तो 11 के लिए भी लेट कर लो, लेट ई रिप्रेजेंट सम ऑफ डॉट्स इज 11। तो ई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट्स को, कैसे इवेंट को, जिनका सम कितना बनता है 11 बनता है। तो पहले इवेंट का सेट राइट करो। तो इवेंट का सेट क्या होगा, इवेंट का सेट हमारे पास बन जाएगा जो 11 बने, तो 6,5 एंड 5,6 ये हमारे पास क्या बनेगा 11 बनेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिनका सम करें तो 11 बने। तो ये हमारे पास कितना आएगा, दिस इंप्लाइज दैट इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं 2। तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब आप क्या फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है बेटा 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/18, 2 1s are 2, 2 18s are 36। तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/18 बन गई। क्लियर बेटा। तो इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितनी डाइस थी, 2 डाइस थी, वन इज रेड एंड अदर इज ब्लू। तो उन दोनों डाइस को हमने क्या करना था, थ्रो करना था। तो हमने क्या किया, उनकी टोटल सैंपल स्पेस का एक सेट निकाला। अब वो सैंपल स्पेस टोटल क्या बनती थी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि जब हमने दोनों डाइस को थ्रो किया तो जो उनके
ऊपर डॉट अपीयर हुए उनका सम कितना बनेगा जी, इतना बनेगा। तो हमने फिर क्या किया, हमने वो वाले ऑर्डर पेयर का सेट उठाया जिनको ऐड करेंगे तो क्या बनता है 5। तो हमने ये उठाया, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की ये आ गई। देन हमने क्या करना था, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि जो डॉट अपीयर हुए उन टू डाइस के ऊपर, तो वो उनका सम कितना था 7। तो फिर हमने ई रिप्रेजेंट करवाया कि सम ऑफ डॉट इज 7, फिर इवेंट का सेट लिखा, नंबर ऑफ इवेंट 6 आए और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई। और लास्ट पे हमारे पास क्या था 11, कि हमने इसकी इवेंट फाइंड करना था, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ई रिप्रेजेंट कर रहा था इवेंट्स को, तो इवेंट का सेट लिखा, देन नंबर ऑफ इवेंट लिखे एंड देन उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन नंबर 8, तो आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, तो देन क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं जी। शाबाश बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8।